हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 11th के एनसीईआरटी के पार्ट 1 यानी यूनिट फर्स्ट का जो उसमें 4 चैप्टर है, आज उसी में हम लोग लिविंग वर्ल्ड को लेकर के मिले हैं कि ये लिविंग वर्ल्ड है क्या चीज। ये स्पष्ट नेम से भी ये लिविंग यानी कि अर्थ पर जितने भी लिविंग वर्ल्ड हैं, आज उसी लिविंग वर्ल्ड की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला ब्रेन में क्वेश्चन आएगा, ये लिविंग है क्या? आखिर में आप लिविंग कहते किसको? अगर इसके बारे में देखा जाए तो सबसे पहले इसका मीनिंग बायोलॉजी के डिफिनेशन से ही निकलता है कि लिविंग वर्ल्ड का क्या मतलब होगा। आप सिंपल वे में अगर बात करते हो, एक बायोलॉजी की बात करें, ये बायोलॉजी है क्या चीज? अगर आप बायोलॉजी के डिफिनेशन की बात करोगे ना, तो बायोलॉजी के डिफिनेशन में ही लिविंग का मीनिंग निकलेगा। जैसे कि आप बायोलॉजी की बात करोगे, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना, एक बायोज और अनदर वर्ड बाय लोगस। अगर आप बायोज की बात करते हो तो दैट मीन्स क्या कहोगे? लाइफ। और लोगस मीन्स क्या होगा? स्टडी। इस तरह से अगर हम बायोलॉजी की बात करें, अगर बायोलॉजी के डिफिनेशन की बात करें, तो बायोलॉजी का डिफिनेशन स्टडी ऑफ क्या कहोगे? आपका लाइफ। यानी लाइफ के स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? बायोलॉजी। अब क्वेश्चन उठता है किसकी लाइफ? तो ध्यान दोगे, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर लाइफ के स्टडी को, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये आपका ऑर्गेनिज्म आपका प्लांट भी हो सकते हैं और क्या कहोगे? आपका एनिमल भी हो सकते हैं, किसी के भी लाइफ के स्टडी को। और गौर करिएगा, प्लांट का भी लाइफ हो सकता है, एनिमल का भी आपका लाइफ होगा, और इन्हीं दोनों के लाइफ के स्टडी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि लाइफ क्या है? सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज है ये लाइफ का डिफाइन करना। अगर आप लाइफ की बात करोगे तो लाइफ का सिंपल मीनिंग, जैसे कोई भी अर्थ पर अगर लिविंग वर्ल्ड की बात करें, तो आप जैसे इस पेन की बात करोगे, ये पेन सिंपली हम इसको लिविंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस पेन के लाइफ की बात करें, आप सोचो, इस पेन में जब तक इंक है, ये पेन उस समय तक चलते रहेगी। दैट मीन्स ये इंक जो है इस पेन को या इस मार्कर को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्या भाई? इसको चलने के लिए। हम लोग यहां पर हैं, इस लाइट में हम लोग हैं, यहां पर जो लाइट है ना, इस लाइट के लिए भी आपका ये जो लाइट है एक पावर है, और ये जो पावर को अगर हम ऑफ कर दें तो बट नेचुरली यहां पर क्या होगा? डार्क होगा। तो सिंपली कहना क्या चाह रहे हैं कि आप किसी भी, जैसे फैन आपका चल रहा है, एसी आपका है, वो भी उसी समय तक फंक्शन करता है जब तक उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सेम उसी तरह से अगर आप जिंदगी की बात करोगे, किसी के भी लाइफ की बात करोगे, तो लाइफ उसी समय तक है जब तक उसके बॉडी में क्या कहोगे? आपका एनर्जी है। आप बेसिकली सोचो, किसी भी लिविंग बीइंग्स की बात करो, अगर लिविंग बीइंग्स की बात करोगे तो वो लिविंग बीइंग्स कब तक है? जैसे कि हम लोग अपने बारे में सोचें, अगर अपने बारे में सोचें तो हम लोग के पास क्या होता है? आपका हार्ट है, हम लोग के पास क्या होगा? आपका लीवर है, आपके पास लंग है, बहुत सारे पार्ट हैं, और जितने भी ऑर्गेन है ना, ये सारे ऑर्गेन आपका वर्क करते हैं। ये सारे ऑर्गन फंक्शन में,
और ये फंक्शन में उसी समय तक रहेंगे जब तक इसको क्या मिलेगा, आपका बायोलॉजिकल एनर्जी। दैट मीन्स अगर ये आपका हार्ट बीट काम कर रहा है तो हार्ट को काम करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आपका लीवर काम वर्क कर रहा है, ये भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आपका लंग काम कर रहा है, वो भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आपका किडनी वर्क में है, उसको भी वर्क कराने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आप सोचो, और वो कौन सी एनर्जी, तो वो आपका बायोलॉजिकल एनर्जी। इस बायोलॉजिकल एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं, यानी कि ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर ये एनर्जी है तो हमारे बॉडी के सभी ऑर्गेन प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर हमारे ऑर्गेन काम कर रहे हैं तो हम और आप जिंदे हैं। तभी तक हम और आप जिंदे हैं जब तक हमारे बॉडी का ऑर्गेन काम कर रहा है। इसका मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी यानी लाइफ जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी जिंदगी एनर्जी का एक रूप है। हाँ, इस एनर्जी को हम देख नहीं सकते, हम टच भी नहीं कर सकते, बट फील करते हैं। और वही एनर्जी जिसको आप ना तो देख सकते हो, ना तो छू सकते हो, बट सिंपली फील करते हो, उसी एनर्जी के रूप को हम लोग क्या कहेंगे, लाइफ कहेंगे। और उसी लाइफ के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी। यहां पर क्वेश्चन आएगा कि एनर्जी कहां से आएगी, तो एनर्जी को प्रोवाइड करेगा प्रोटोप्लाज्म। अब ब्रेन में आपके क्वेश्चन आएगा प्रोटोप्लाज्म क्या है। आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा बेसिक यूनिट है वो आपका सेल है, और इसी सेल के अंदर में आपका न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल होंगे ये सारे मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके बाहर में जो भी होंगे उन सबों को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और जब दोनों को आपस में मिलाओगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। आप ध्यान दोगे, यही प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा विस्कस जेलाइटस मटेरियल है जो हमारे केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर देगा, बायोलॉजिकल एनर्जी में। और ये बायोलॉजिकल एनर्जी जब तक हमारे बॉडी में होगी तब तक हमारी और आपकी जिंदगी होगी। इसका मतलब ओवरऑल अगर एक टर्म यहां पर देखा जाए कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के बारे में कहा जाए तो बायोलॉजी बेसिकली ये दो ग्रीक वर्ड से बना। एक अगर देखोगे तो आपका दैट इज क्या कहिएगा, ग्रीक वर्ड कौन, एक बायोज, और एनदर वर्ड क्या कहेगा, लोगस। दैट मीन्स आपका लाइफ का स्टडी, यानी बायोलॉजी का हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि बायोलॉजी क्या, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच क्या, स्टडी ऑफ लाइफ। किसका लाइफ जी, तो ऑर्गेनिज्म, आपका कौन, प्लांट्स एंड एनिमल, यानी किसी के भी लाइफ के स्टडी को हम लोग बेसिकली बायोलॉजी कहेंगे। और गौर करोगे अब ब्रेन में तुरंत क्वेश्चन आएगा कि अगर आप लाइफ के स्टडी को बायोलॉजी कहते हो तो लाइफ क्या है। लाइफ की बात करेंगे तो लाइफ इज क्या, फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिंदगी एक एनर्जी का रूप है जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिंपली उसको हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। और उसी एनर्जी के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, आपका लाइफ, और लाइफ के स्टडी को क्या कहेंगे, बायोलॉजी। और गौर करोगे इसका मतलब अगर आपकी जिंदगी लाइफ के स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं और लाइफ एनर्जी का फॉर्म है, तो क्वेश्चन उठता है इतनी एनर्जी आती कहां से है। ये एनर्जी हमारे बॉडी में बनाने का काम प्रोटोप्लाज्म। हमने तुरंत भी चर्चा किया कि प्रोटोप्लाज्म एक विस्कस जेली लाइक मटेरियल है। जैसे सिंपली अगर यहां आप बात करोगे तो इस प्रोटोप्लाज्म की बात करोगे, यहां पर आपका बेसिकली ये सपोज करो ये आपका एक सेल है, और इसी सेल के अंदर में ये आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर में आपका ये साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर में आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, और कलेक्टिवली दोनों को मिलाओगे ये प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म क्या,
तो सिंपली ए प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा विस्कस जेली लाइक मटेरियल है जो हमारे केमिकल एनर्जी यानी फूड को ये किसमें चेंज कर देगा, बायोलॉजिकल एनर्जी में। यानी कि हमारी जिंदगी उसी समय तक है हमारे और आपके बॉडी में जब तक एनर्जी है, और इसी एनर्जी से रिलेटेड, चूंकि इसी जिंदगी के रिगार्डिंग ये चैप्टर भी पढ़ना है, जिस चैप्टर का हमने नाम ही दिया आपका व्हाट इज ए लिविंग वर्ल्ड। अब क्वेश्चन आता है, इस लिविंग वर्ल्ड में हम लोग स्टडी क्या करेंगे। अगर लिविंग वर्ल्ड में आप स्टडी की बात करोगे तो सबसे पहला पॉइंट हमने अभी तुरंत डिस्कशन किया कि आपका लाइफ क्या या बायोलॉजी क्या। तो बायोलॉजी के बारे में हमने क्या बोला कि बायो और यानी लोगस एंड क्या कहिएगा आपका बायोज, और लोगस का मीनिंग हमने क्या बोला था, डिस्कशन या स्टडी। यानी कि बायोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिस ब्रांच में हम लाइफ का स्टडी करेंगे। अगर आप लाइफ की बात करोगे, यानी ये टॉपिक ही कह रहा है कि बायोलॉजी दैट मीन्स साइंस स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। चूंकि इस चैप्टर का ही नाम है द लिविंग वर्ल्ड, और ये लिविंग वर्ल्ड दैट मीन्स लाइफ का स्टडी, और लाइफ का ही नहीं, ये लाइफ के प्रोसेस के बारे में भी देखेंगे। यानी कोई भी जिंदगी अर्थ पर जो है, ये जिंदगी कैसे है, आखिर में ये जिंदगी अपनी पूरी जिंदगी को कंप्लीट कैसे करता है। अगर कोई लाइफ है तो हम जानेंगे आगे धीरे धीरे कि इसमें अगर एक बर्थ है तो लास्ट में आपका डेथ भी है। यानी जिंदगी स्टार्ट भी हुई तो उसका एंड भी आपका क्या कहिएगा संभव है, और जिसमें ये लाइफ स्टार्ट और अंत में डेथ है, तो ये जो जिंदगी बीच का प्रोसेस है ना, ये पूरा लाइफ का क्या मैकेनिज्म है, इन्हीं मैकेनिज्म के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप देखोगे, इसीलिए इसको कहा ही जाता है कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ क्या कहिएगा लाइफ ऑन अर्थ। यानी पूरे जिंदगी का, पूरे जीवन का अगर स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी की पढ़ाई हम लोग इसी बायोलॉजी में करेंगे अर्थ पर। लेकिन गौर करोगे, ये शुरुआती दौर में प्रिमिटिव लाइफ में अगर देखा जाए, प्रिमिटिव इनिशियल फेज में अगर देखा जाए तो लाइफ जो स्टार्ट हुआ या इसके बारे में लोगों ने जब स्टडी किया तो ये स्टडी क्लियर कट आपका सेपरेट वे में नहीं था, क्योंकि लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं था। जो भी हमारे साइंटिस्ट थे इनके पास इतना क्या कहिएगा कि स्टार्टिंग फेज में, मतलब लाइफ, आज तो लाइफ के बारे में हम लोग सेल के छोड़ दीजिए, न्यूक्लियस के लेवल पर, उसके आपका जेनेटिक लेवल पर चले गए, लेकिन इनिशियल फेज में लाइफ को कैसे सेपरेट किया जाए ये लोगों के बारे में, यानी साइंटिस्ट के पास उतना टेक्निक या उतना नॉलेज नहीं था कि जो लाइफ को क्लियर कट डिस्टिंग्विश किया जाए। इसीलिए स्टार्टिंग फेज में कह रहा है कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्या कहेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हिस्ट्री है, इसी को तो हम पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में, यानी शुरुआती दौर में जो थे, ये लाइफ को लोगों ने डिफरेंशिएट किया दो ही ग्रुप में। एक यहां पर टर्म आता है एनिमेट और अनदर टर्म आता है इनएनिमेट। यानी बेसिक वे में दो ही वर्ड था कि अगर जीवन है उसको इन्होंने किस में डाल दिया, एनिमेट में, और जिसमें जीवन नहीं था उसको लोगों ने किस में डाल दिया, इनएनिमेट में। दैट मीन्स जिंदगी को अगर बेसिकली बांटा गया स्टार्टिंग फेज में तो एक आपका आया एनिमेट और अनदर क्या कहिएगा आपका इनएनिमेट। यहां पर कहना क्या चाह रहा है कि आपका अर्ली मींस अर्ली क्या कहिएगा आपका मैन कुड इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। दैट मींस एनिमेट एंड क्या कहिएगा इनएनिमेट। क्या बेस माना, तो मेटर ऑन द बेसिस ऑफ हिज लिटिल नॉलेज अबाउट नेचर। क्योंकि लोगों के पास
इतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, इतना ज्यादा डिस्कवरी नहीं थी, जिसके कारण आपका एकदम लिटिल नॉलेज कि भाई लिविंग में माइग्रेशन पावर है, लिविंग में ग्रोथ पावर है, लिविंग आपका डेवलप कर रहा है, उसकी हाइट, मतलब बेसिक छोटे छोटे फंडे को देख करके आपका लिविंग और नॉन लिविंग में क्या कहिएगा डिस्टिंग्विश कर दिया गया। एनदर क्या कर रहा है, सोसाइटी विच वेयर इन क्या कहिएगा इंड्यूस्ड इन आपका एंथ्रो क्या कहिएगा आपका पोसेंट्रिक यानी ह्यूमन साइंस, ह्यूमन के बारे में लोगों को नॉलेज, बायोलॉजी कुड नॉट मेक गुड क्या कहिएगा प्रोसेस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी बिकॉज देयर मेन एम वाज नोन अबाउट ह्यूमन। यानी स्टार्टिंग पीरियड में जो लाइफ के बारे में स्टडी किया जाने लगा, तो चूंकि बहुत पहले शुरुआती दौर में, अब सोचो कि आपका सेल का डिस्कवरी हुआ 1665 में, अब उसके पहले अगर कोई भी लाइफ के बारे में बोलेंगे तो सेल क्या है लोगों को तो पता था नहीं, आपका टिश्यू क्या है क्लियर कट तो मालूम था नहीं। यहां तक कि आप जानोगे जब मेंडल की बात आती है तो मेंडल आपका ये मेंडल जब तक नहीं आए उनके पहले लोगों को डीएनए के बारे में नहीं मालूम था, यानी जीन क्या है लोगों को पता है, यहां तक कि मेंडल को नहीं मालूम था। ये सारे डिस्कवरी बाद में हुई। तो इनिशियल फेज में किसी भी जीवन को क्लासिफाइड किया गया तो तुम बेसिक कैरेक्टर को देख करके लोग ह्यूमन के बारे में भी बहुत सारा नॉलेज लेना चाह रहे थे, लेकिन इनिशियल पीरियड में उतना ज्यादा कुछ था नहीं। तो लोगों ने क्या किया, प्रिमिटिव को लिया, प्रेजेंट को लिया, ऑन फ्यूचर के बारे में आपका कुछ न कुछ उसके बारे में डाटा इकट्ठा किया, कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है, लिटिल नॉलेज के बेसिस पर लोगों ने स्टार्टिंग पीरियड में लाइफ को क्लासिफाइड किया। इसी में एक बहुत पॉपुलर टर्म आता है टैक्सोनॉमी। अगर टैक्सोनॉमी की बात करोगे ना तो टैक्सोनॉमी वाकई में ये बहुत ब्रॉड आपका टर्म है टैक्सोनॉमी, क्योंकि इसी चैप्टर में इसके बारे में हमको जानना भी है। टैक्सोनॉमी का सिंपल मीनिंग ही होता है टैक्सो प्लस क्या कहिएगा आपका नोमस, यानी दैट मीन्स क्या कहिएगा ये नोमस, नोमस मीन्स होता है क्या आपका लॉ, और टैक्सिस यानी टैक्सोन, टैक्सिस शब्द आया, दैट मीन्स क्या कहिएगा अरेंजमेंट, यानी अर्थ पर जितनी भी जिंदगियां हैं चाहे वो लोअर क्लास की हो, हायर क्लास का हो, आप इंसेक्ट हो, अर्थवॉर्म हो, रेप्टाइल्स हो, मैमेलियन हो, ये जितनी भी जिंदगियां हैं ना ये सबको कैटेगराइज किया गया ये बेसिक कैरेक्टर को देख करके। इनिशियल पीरियड में तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर तो लोगों के पास था नहीं, तो इनिशियल पीरियड यही मेन रीजन होता है चैप्टर या टॉपिक इतना टफ हो जाता है कि जब जब लोग साइंस, चूंकि साइंस का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ उसी हिसाब से अलग अलग बायोलॉजिस्ट ला करके अपना अपना लोगों ने नॉलेज दिया। अब स्टार्टिंग पीरियड में कुछ बायोलॉजिस्ट आए, वो कुछ बेस लेकर के क्लासिफाइड किए, बाद में कुछ आएंगे कुछ अलग बेस लेकर के क्लासिफाइड करेंगे। तो शुरुआती दौर में जो क्लासिफिकेशन था उस समय लोगों के पास नॉलेज क्या कहिएगा बहुत लिटिल था। तो उसी बेसिस पर कह रहा है कि सिस्टमेटिक एंड क्या कहिएगा आपका मोनुमेंटल, दैट मीन्स वो आपका पूरा हिस्ट्री एक तरह से लेके कहिएगा आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म मेड ह्यूमन टू मेक क्या कहिएगा डिटेल स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग बीइंग के बारे में। क्योंकि इस अर्थ पर आपका अगर देखा जाए तो 1.2 से लेकर के वहां तक तो एनिमल की बात करते हैं, इतना ज्यादा मिलियन में आपका यहां पर अर्थ पर एनिमल है। ओवरऑल अगर लाइफ का फॉर्म बहुत ज्यादा वास्ट है तो उन सबको इकट्ठा करना बहुत जरूरी था। आज कैसे आपने एक वर्ड बोल दिया मैमल्स, हम मैमल्स कहते हो तो मैमल्स में कोई एक लाइफ नहीं आया। मैमल्स दैट मीन्स मेनी ग्रुप्स ऑफ क्या कहिएगा मेंबर्स ऑफ एनिमल, जो बच्चे को बर्थ यानी बर्थ गिविंग एनिमल। तो ये कैरेक्टर को कैसे कैसे इकट्ठा किया गया, इन सारी चीजों के बारे में आपका डिटेल नॉलेज हम लोग को कहां पर मिलेगा, ये टैक्सोनॉमी में। अगर देखोगे ऑल ऑर्गेनिज्म हैव बीन इवॉल्व बाय वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। आप देखो ये अर्थ पर जिंदगी आप जानोगे जब इवोल्यूशन पढ़ोगे तो आज से लाइक 3900 मिलियंस
एगो लाइफ आई अर्थ पर, और शुरुआती जो जिंदगी आई अर्थ पर वो बहुत सिंपल था, यहां तक कि यूनिसेलुलर था। समय के साथ यूनिसेलुलर को छोड़ दो, स्टार्टिंग पीरियड में प्रोकैरियोट थे, और प्रोकैरियोट में आपका लंबा समय लगा, इवोल्यूशन हुआ, यूकैरियोट आया। आज यूकैरियोट को छोड़ दो, यूकैरियोट में इतना एडवांस लाइफ आ गया, आज अर्थ पर हम और आप आ गए। तो ये हमारे और आपके आने के पीछे अगर देखा जाए बहुत लंबी हिस्ट्री है, और इसी लंबी हिस्ट्री के बारे में कि अर्थ पर इनिशियल जिंदगी से लेकर के ये आज कॉम्प्लेक्स जो जीवन आया, ये कैसे आया, इस पूरे लाइफ के हिस्ट्री को अगर जिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहेंगे। और इसमें क्या करेंगे, दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय शेयरिंग ऑफ सम, क्या कहिएगा, कॉमन जेनेटिक मटेरियल। अब कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग पीरियड में जिंदगी बहुत सिंपल थी, समय बदला, जिंदगी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आई। तो ये जीवन जो इनिशियल पीरियड में सिंपल और आज के डेट में कॉम्प्लेक्स आया, ये सभी ऐसा नहीं है कि जो इनिशियल पीरियड में सिंपल जिंदगी तो वो समाप्त हो गई, उसमें कुछ लाइफ जिस इन्वायरमेंट में एडजस्ट किए उस हिसाब से डेवलप किए, समय के साथ बदलते चले गया, आज कॉम्प्लेक्स लाइफ आ गया। आज अर्थ पर इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, तो कहना क्या चाह रहा है कि जितने भी जिंदगी आज अर्थ पर क्यों ना हो, लेकिन सबों का ओरिजिन पॉइंट क्या कहिएगा, एक कॉमन होगा। क्यों कॉमन होगा, क्योंकि सबों के पास आज जेनेटिक मटेरियल क्या कहोगे, आपका एक जैसा होता है। जैसे कि आप डीएनए, आप जानते हो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आपका डीएनए होगा। अगर सभी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, दैट मीन्स हम कहीं न कहीं आपका एक कॉमन पॉइंट पर, हम सभी कोई एक जैसे हैं। क्यों, क्योंकि हम सबका जेनेटिक मटेरियल क्या कहोगे, आपका डीएनए है। तो यहीं पर आपका एक यहां पर देखोगे एक छोटा सा आपका यहां पर चार्ट टाइप से दिखाया गया है। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि आपका बेसिकली अगर देखोगे कोई भी लाइफ की बात करो, आज जैसे ये प्रेजेंट आपका लाइफ, आज हम लोग प्रेजेंट लाइफ है ऑर्गेनिज्म है। अगर हमारे बारे में देखा जाए तो हमारी जिंदगी हमारे क्या हुई, पास्ट से आई। हमारे पास्ट दैट मीन्स हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमसे पहले हो गए, और हमारा जो नेक्स्ट आएगा, मेरा जो ऑफस्प्रिंग आएगा, वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर होगा। तो हम लोग तीन चीज पर है, यानी मेरे पास अगर देखा जाए तो मेरे पास दो एबिलिटी, जैसे कि मेरे पास जो जेनेटिक कैरेक्टर आया हमारे क्या आया, पास्ट से आया, यानी हमारे पापा मम्मी मेरे पास्ट हो गए, और मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो हमारा फ्यूचर होगा। अब अगर पापा मम्मी के लेवल पर सोचोगे तो वो क्या होंगे, उनके लेवल पर वो प्रेजेंट होंगे, उनका फ्यूचर हम लोग होंगे, और उनके जो फादर मदर थे यानी जो दादा दादी थे वो उनके क्या हो गए, पास्ट हो गए। ये अर्थ पर जिंदगी कुछ इसी तरह से आपका क्या कहिएगा, कंटिन्यू है। यानी जो प्रेजेंट है, आज जो ऑर्गेनिज्म है, उनमें उनके प्रिमिटिव यानी उनके पास्ट का कैरेक्टर आया, और अभी अगर अगला देखोगे तो अभी मेरा कैरेक्टर, हम लोग का जो प्रेजेंट कैरेक्टर है वो नेक्स्ट में जाएगा, यानी कि फ्यूचर में जाएगा। तो अर्थ पर जिंदगी कुछ इसी तरह से आपका हुई कि पास्ट दैट मीन्स हमारे पेरेंट्स वो पास्ट थे, उनका जेनेटिक मटेरियल हम में आया, हम प्रेजेंट। अब मेरा जेनेटिक मटेरियल हमारे ऑफस्प्रिंग में जाएगा तो क्या होगा, फ्यूचर होगा। अब ऑफस्प्रिंग, मेरा ऑफस्प्रिंग अपने लेवल पर सोचेगा तो वो क्या होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट होगा, और हम उसके रिगार्डिंग क्या हो जाएंगे, पास्ट हो जाएंगे, और उसका जो नेक्स्ट आएगा वो उसके लेवल पर क्या होगा, फ्यूचर होगा। तो हमारे जो भी कैरेक्टर है, हम सभी लिविंग वर्ल्ड की बात करेंगे, कुछ जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कुछ इसी तरह से चलते चले आया। और तो हम लोग बेसिकली देखेंगे द लिविंग वर्ल्ड की बात करेंगे। अगर लिविंग वर्ल्ड की बात करोगे, इसमें बेसिकली हम लोग 3 पॉइंट, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट लिविंग वर्ल्ड का मीनिंग हो गया फुल अमेजिंग क्या कहिएगा, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी इस पूरे लिविंग वर्ल्ड पर
जितना भी लिविंग डाइवर्सिटी है, आज अगर देखा जाए रेप्टाइल है, मैमेलिया है, आपका अर्थवॉर्म है या इंसेक्ट है, तो पूरे लिविंग डाइवर्सिटी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चाहे वो प्रोकैरियोट से हो या क्यों ना आपका यूकैरियोट। तो सारे लाइफ को अगर हम लोग देखें इसी में चर्चा करेंगे। द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो वेरी फास्ट एंड अमेजिंग। आप सोचो, अगर अर्थ पर लाइफ का डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, तो उसका हैबिटेट भी क्या होगा, आपका अमेजिंग होगा। कोई ऐसे भी अर्थ पर लाइफ होंगे जो अर्थ के सरफेस पर है, कोई अर्थ के बिलो है, कोई आपका सोकोल्ड वाटर में है, कोई मेरीन वाटर में है, कोई अर्बोरियल लाइफ है। यानी कि अगर अर्थ पर लाइफ का डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिक उसका हैबिटेट भी क्या कहिएगा, आपका बहुत ज्यादा होगा। इन सारी चीजों का हम चर्चा करेंगे। डाइवर्सिटी मेक अस डीपली क्या कहेगा, रिफ्लेक्ट वर्ड व्हाट इंक्लूड इज लाइफ। यानी लाइफ में बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या इंक्लूड है, या लाइफ का मेन पर्पस क्या है। यानी हम लाइफ के बारे में दो बातें जानेंगे। एक क्या, फर्स्ट जो बातें जानेंगे वो टेक्निकल, और सेकेंड हमने क्या जाना, फिजियोलॉजिकल। अब टेक्निकल बात की अगर आएगी तो टेक्निकल का मतलब हो गया लाइफ का क्या पर्पस है, व्हाट इज क्या कहिएगा, पर्पस ऑफ, ये आपका फिजियोलॉजिकल। और टेक्निकल की बात करें तो अगर देखा जाए तो व्हाट इज लिविंग एज क्या अपोज टू नॉन लिविंग, दैट मीन्स नॉन लिविंग और लिविंग वर्सेस। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में हम लोग तुलना करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में बेसिक डिफरेंस क्या है, ऐसा कौन कौन सा कैरेक्टर है जो कैरेक्टर लिविंग के पास मिलेगा, और ऐसा कौन सा कैरेक्टर होगा जो नॉन लिविंग के पास नहीं मिलेगा। तो ये पहला हम लोग आंसर जानेंगे टेक्निकल, और सेकंड क्या जानेंगे कि अगर अर्थ पर लाइफ है, अगर हमारी जिंदगी है, तो हमारे जिंदगी का क्या पर्पस है। यानी दो बातों को हम लोग डिटेल में क्या कहिएगा, आपका जानेंगे। और अनदर क्या कहोगे, साइंटिस्ट विल ट्राई टू क्या कहिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट को, यानी कि आपका लिविंग और नॉन लिविंग में क्या बेसिक अंतर है, इसको क्या कहिएगा, साइंस क्या कहिएगा, हमेशा कोशिश किया आपका डिस्कवर करने का। अब उसी में अगर आप देखोगे तो लिविंग बीइंग का यहां पर टोटल 5 कैरेक्टर की बात करेंगे। यानी अर्थ पर जितनी भी जिंदगी होंगी उनके पास ये 5 कैरेक्टर होगा, जिसमें 2 अगर देखोगे तो आपका नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, और इसमें जो 3 होगा ना, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होगा। दैट मीन्स ये लिविंग बीइंग का 5 कैरेक्टर तो जानेंगे, जैसे कि आपका ग्रोथ, आपका रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड क्या कहिएगा, कॉन्शसनेस। ये 5 बेसिक कैरेक्टर होगा, लेकिन इसमें जो 2 कैरेक्टर है ना, वो आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, और ये जो 3 कैरेक्टर ये डिफाइनिंग है। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की मीनिंग क्या हुई, और नॉट डिफाइनिंग का मतलब सिंपल वे में अगर सोचा जाए तो लिविंग का एक बेसिक मीनिंग है, उसमें ग्रोथ होगा, उसके नंबर बढ़ेंगे। अगर यह ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ लिविंग का बेसिक फीचर है, लेकिन अगर यहां पर देखा जाए, एक बेसिक हम स्टोन का टुकड़ा लेते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा, अगर पत्थर के टुकड़े की बात करें उसका भी ग्रोथ होता है, उसका भी रिप्रोडक्शन होगा, वो भी अपने नंबर को बढ़ाएगा। आप बेसिकली सोचो, एक पत्थर के टुकड़े को लो और उसको पटक दो तो टूट जाएगा, बहुत सारे फ्रेगमेंट में आएंगे, बहुत सारे पीस बनेंगे। तो जितने भी पीस बने वो सारे पीस किससे बने, सिंगल से बने।
तो जब सिंगल से मेनी पीस एक स्टोन बन सकता है तो मतलब रिप्रोडक्शन वहां पर भी हुआ। आप ग्रोथ की बात करोगे, जैसे स्टोन मान लीजिए कोई भी है, आप उसको कहीं पर रख दो, आप रख दो 1 साल तक, उसमें बहुत सारे चीज डिपॉजिट करेंगे, बहुत सारे बाहरी केमिकल डिपॉजिट करेंगे, क्या होगा, उसका साइज आपका इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब वहां पर ग्रोथ तो लग रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, मतलब ग्रोथ हो रहा है। आप नंबर, स्टोन का नंबर अगर बढ़ रहा है दैट मींस वहां पर रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये अगर देखा जाए, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये लिविंग बीइंग का प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि आपका रिप्रोडक्शन सारे लिविंग बीइंग में हो। अब मान लीजिए कोई भी अगर लिविंग बीइंग्स है, अगर वो अपने जनरेशन को नहीं बढ़ाता है दैट मींस उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। वो जिंदगी आई और सिंगल में जिंदगी पूरी तरह से समाप्त हो गई, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं किया। इसीलिए ये लिविंग बीइंग्स के 5 कैरेक्टर तो हैं, लेकिन इस 5 कैरेक्टर में ये 2 कैरेक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे आपका फिंगर है, एक नॉर्मल में भी इसका साइज आपका फिक्स हो गया, अगर इसका साइज मान लो फिक्स हो गया तो ये हो सकता है डेवलप ना करे, लेकिन यहां पर लाइफ की बात क्या करें, इसमें ग्रोथ होना जरूरी है। हो सकता है यहां पर ग्रोथ आपका बंद हो गया। आपका नंबर इंक्रीज करना, कोई मान लीजिए मेल अगर अपने जनरेशन को इंक्रीज नहीं करता है दैट मींस उसका नंबर इंक्रीज नहीं किया। इसका मतलब ये आपका लिविंग का तो कैरेक्टर है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि वो लिविंग में आपका कंटिन्यूअस कैरेक्टर होते रहेंगे। लेकिन हाँ, मेटाबॉलिज्म होगा, विदाउट मेटाबॉलिज्म अर्थ पर लाइफ ही संभव नहीं है। आपका गौर करोगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आपका यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, बेसिक यूनिट होगा हमारे लाइफ का। और आपका एक कॉन्शसनेस, दैट मींस आपका किसी भी तरह का स्टिमुलस अगर जो मिला तो हम लोग क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। कोई भी लिविंग वर्ल्ड, आप प्लांट की बात करो उसमें भी कॉन्शसनेस होगा। आप सन का लाइट देखो, आप अगर कोई भी प्लांट में सन का लाइट उसको फोल्ड करो, देखो सन के लाइट की तरफ प्लांट का पार्ट मूव कर जाता है, दैट मींस वो लाइट के प्रति क्या है, कॉन्शसनेस है। आप सॉइल से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका रूट सिस्टम आपका माइग्रेट करता है, जिधर आपका उसको ज्यादा मिनरल मिलेगा, जिधर मॉइस्चरिटी मिलेगी, बहुत सारे ऐसे प्लांट होंगे अपने डायरेक्शन के हिसाब से मूव करेंगे, दैट मींस कॉन्शसनेस है। हम यहां पर हैं, हमको अगर एक्सटर्नल स्टिमुली मिलेगी तो ऑटोमेटिक उसका हम रिस्पॉन्स देंगे, दैट मींस आपका कॉन्शसनेस तो होगा। तो ये लिविंग की 5 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसमें 2 प्रॉपर्टीज को कहना चाह रहा है कि नेसेसरी नहीं है कि वो 2 प्रॉपर्टीज होंगी तभी वो लाइफ, या उस लाइफ में ये 2 प्रॉपर्टीज होना नेसेसरी है, वो मे बी वो आपका नहीं भी हो सकता है। इसीलिए इन 2 प्रॉपर्टीज को कहता है कि नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, या नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर, या आपका फीचर। लेकिन ये जो 3 होंगे, ये मेटाबॉलिज्म, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शसनेस, ये किसी भी लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। यानी 5 में ये मे बी ये पूरे लाइफ हो सकता है ना चले, लेकिन ये जब तक जिंदगी हमारी होगी तब तक ये तीनों कैरेक्टर होना नेसेसरी है। जिसमें आपका सबसे पहला पॉइंट आज हम चर्चा करेंगे आपका ग्रोथ, यानी ग्रोथ क्या है। ग्रोथ के बारे में अगर कहोगे तो ग्रोथ का डिफिनेशन में 2 बेसिक पॉइंट हम कहेंगे। एक क्या कर सकते हैं, इंक्रीज बॉडी साइज, इंक्रीज, और दूसरा क्या कहिएगा, उसका वॉल्यूम या वेट में इंक्रीजमेंट। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, अब जैसे मान लो कोई भी इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स उसके बॉडी में सेल का नंबर अगर बढ़ाते चले जाओ, अब सेल का नंबर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक बॉडी साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर सेल का नंबर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसके बॉडी का वेट बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। दैट मीन्स क्या कहिएगा, यानी किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी में ये 2 बातें होना जरूरी है। एक आपका इंक्रीजमेंट होगा और दूसरा क्या कहिएगा, वॉल्यूम। अब जैसे सिंपल वे में कहो, मान लो कोई भी लिविंग सेल है, अगर एक लिविंग सेल अगर ये डिवाइड करता है तो मेनी लिविंग सेल्स आएंगे। अब यहां पर अगर देखोगे ना तो इसका जो आपका ग्रोथ हुआ ना, ये आपका सो कॉल्ड अंदर के ऑर्गेनली अगर बढ़े, या ऑर्गेनली का नंबर इंक्रीज किया, या आपके बॉडी के लीवर के साइज बढ़े, ऑर्गेन का डेवलपमेंट हो रहा है,
ये आपका इंटरनल आपका ग्रोथ हो रहा है, और साइड से हमारा ऊपर से एक्सटर्नली आपका बॉडी का साइज वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। यानी कि जो भी लिविंग बीइंग्स होंगे ना, उसमें ग्रोथ अगर देखोगे ना, तो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ग्रोथ होगा। लेकिन नॉन लिविंग की बात अगर करोगे ना, नॉन लिविंग की बात, जैसे स्टोन की बात हम करें, अगर एक स्टोन को रख दो और 2 साल के बाद अगर स्टोन का साइज बड़ा हुआ, स्टोन के चारों तरफ कुछ ना कुछ पार्टिकल आके जमा हो गए, तो उसका भी ग्रोथ होगा। लेकिन वो जो ग्रोथ होगा ना, वो सरफेस ग्रोथ होगा। यानी लिविंग और नॉन लिविंग में अगर ग्रोथ के रिस्पेक्ट में कोई कह दे, ये कोई कहे नहीं पत्थर का टुकड़ा का भी ग्रोथ होता है और लिविंग बीइंग का भी ग्रोथ होता है, तो याद रखना लिविंग बीइंग में जो ग्रोथ होगा वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल ग्रोथ होगा, और अगर नॉन लिविंग की बीइंग की बात करोगे तो उसका आपका सरफेस ग्रोथ होता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ में ये बेसिक डिफरेंस है। अगर यहां पर बात करें, ये ग्रोथ की बात करें तो आप बेसिकली ग्रोथ का डिफिनेशन क्या होगा, तो इंक्रीज इन मास, ओवरऑल साइज ऑफ टिश्यू या ऑर्गेनिज्म या इट्स पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड ग्रोथ। अब देखो ग्रोथ में या तो पूरा बॉडी का साइज ग्रोथ कर सकता है, या तो बॉडी का पार्ट ग्रोथ कर सकता है। जैसे आप अपने बारे में सब कोई सोचो, डे बाई डे हम लोग का ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन हमारे बॉडी के कुछ पार्ट जो है वो पार्ट्स ग्रोथ के, जैसे हेयर, ये आपका डे बाई डे क्या कहिएगा, कुछ ना कुछ विदिन मतलब कम समय में ग्रोथ कर जाते हैं। लेकिन बॉडी का भी ग्रोथ हुआ। आप अपना याद करो, जब आप 6-7 में थे आपके बॉडी का साइज कुछ और था, आज 11th में आप आ गए, आपके बॉडी का साइज कुछ और हो गया। हो सकता है कुछ एज के बाद आपका बॉडी का साइज क्या कहिए कुछ और होगा, क्या पर होल बॉडी का साइज आपका डेवलप किया। आप ऑर्गेन की बात करो, ऑर्गेन का बॉडी का साइज भी क्या कहिएगा कंटिन्यूअस इंक्रीज करता है। तो ये कहना चाह रहा है क्या कि ग्रोथ में मास भी डेवलप कर सकता है, या ओवरऑल साइज भी, या तो टिश्यूज, या ओवरऑल क्या कहिए मतलब जो भी होगा, या पूरा होल बॉडी का ग्रोथ हो जाए। तो ये जो ग्रोथ होगा ना, इसी को क्या कहते हैं, ये लाइफ का या ग्रोथ का एक बेसिक फीचर है। उसका बॉडी साइज कंटिन्यूअस क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। अगर सेकंड बात करोगे तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर क्या कहिएगा ट्विन कैरेक्टर्स। कोई भी लिविंग बीइंग्स में एक ग्रोथ क्या होता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल ग्रोथ की बात अगर करें, हमारा और आपका बॉडी का सेल, जैसे कि मान लो कोई भी बॉडी का पार्ट्स है, अगर ऑर्गेन का साइज बड़ा होगा, उसमें सेल का नंबर इंक्रीज किया, तो सेल का नंबर इंक्रीज किया तो इंक्रीज नंबर डिक्रीज नहीं करेगा, भले उसका डेथ हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आज कोई सेल मान लीजिए 10 है, अगर वो 20 हो जाए तो फिर अगले डे वो आपका 3 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सभी लिविंग बीइंग्स का अगर बेसिक यूनिट की बात करें तो सेल है। और आप अपने लाइफ की बात करो, हमारी और आपकी लाइफ की जिंदगी कैसे आई, एक जाइगोट एक स्पर्म से आई, एक स्पर्म एक ओवम में जब फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट बना। ये जाइगोट क्या था, यूनिसेलुलर। जाइगोट डेवलप किया, एम्ब्रायो आया, वो आपका और डेवलप किया, धीरे धीरे देखा आपने क्या न्यूनेट बना, और समय के साथ आपका साइज इंक्रीज करते करते आज आपका बॉडी इतना साइज हो गया। अब आप रिवर्स क्या कहोगे, चाइल्ड फेज में नहीं जाओगे, क्योंकि ग्रोथ जो होता है इंक्रीज वे में जाता है। तो कहना क्या चाह रहा है कि ग्रोथ इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, इट्स पार्ट या इवन ऑफ इंडिविजुअल क्या कहिएगा सेल। यानी ये ग्रोथ का बेसिक डिफिनेशन हुआ। और ये एनसीईआरटी ने इस लाइन को लिखा, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या कहिएगा ग्रोथ। बॉडी का मास इंक्रीज करना, सेल का नंबर बढ़ना, ये हमारे ग्रोथ का बेसिक क्या कहिएगा आपका फीचर है। और ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, बट नेचुरल जब ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिक है आपका मेटाबॉलिज्म क्या कहिएगा इंक्रीज करेगा। व्हेन सिस्टमैटिक रिएक्शन एनाबॉलिज्म मोर देन क्या कहिएगा वन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस दैट इज क्या कहिएगा कैटाबॉलिज्म। अब देखो आप खुद सोचो, कोई भी लिविंग बीइंग्स है तो उसमें 2 बेसिक वे, एक क्या है एनाबॉलिज्म और एक क्या है कैटाबॉलिज्म। दैट मींस एक आपका क्या कहिएगा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, दैट मींस
आपका जहां पर ब्रेकडाउन की बात होगी और एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होगा। जैसे बेसिकली अगर आप मेटाबॉलिज्म की बात करोगे तो एक होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जैसे आपका A प्लस बी अगर ये आपस में मिला तो C बना, तो ये आपका C यानी दो मिले तो C बना, ये हो गया एनाबॉलिज्म। लेकिन इसी C को अगर आप ब्रेक करोगे कि क्या बनेगा A प्लस बी, यानी कि आपने सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाया, दैट इज क्या कहोगे एनाबॉलिज्म। और इसी कॉम्प्लेक्स को आपने सिंपल में चेंज किया, दैट मींस क्या हुआ कैटाबॉलिज्म। तो किसी भी लिविंग बीइंग्स में हमारे बॉडी में कंटिन्यूअस क्या होगा एनाबॉलिज्म भी होगा और क्या होगा कैटाबॉलिज्म होगा। जैसे ग्लूकोज का बनना एनाबॉलिज्म प्रोसेस हो गया और इसका डिस्ट्रक्शन होना दैट मींस क्या हो गया कैटाबॉलिज्म। तो लिविंग बीइंग्स का एक बेसिक कैरेक्टर है कैटाबॉलिज्म और क्या कहोगे आपका एनाबॉलिज्म। अब यहां पर देखोगे करा है क्या, इट रिवर्स क्या कहिएगा आपका सिचुएशन, लेस क्या कहेगा एनाबॉलिज्म और मोर कैटाबॉलिज्म, देयर विल बी क्या कहेगा ग्रोथ और क्या कहिएगा नेगेटिव ग्रोथ। बट नेचुरली आप अगर एनाबॉलिज्म लेस हो जाए दैट मींस प्रोडक्शन रेट आपका कम जाए। अगर प्रोडक्शन रेट कमेगा तो बट नेचुरल है एनर्जी लेवल कमेगा, ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा। और अगर वही आपका क्या कहिएगा यानी कि यहां पर मोर कैटाबॉलिज्म यानी डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, बर्बादी ज्यादा हो रही है और सिंथेसिस रेट क्या कहोगे आपका कम हो रहा है। अब यहां पर करा है बेसिकली ग्रोथ दो, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। हमने बोला था ना इंटरनल ग्रोथ और एक एक्सटर्नल ग्रोथ। तो लिविंग बीइंग्स में आपका दोनों ग्रोथ इंट्रिंसिक भी होना जरूरी है और एक्सट्रिंसिक। यही अगर नॉन लिविंग ग्रोथ जैसे स्टोन के साइज को आपने इंक्रीज किया तो वहां पर बेसिकली ग्रोथ क्या था एक्सट्रिंसिक था, दैट मींस सरफेस ग्रोथ। लेकिन यहां पर लिविंग में आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों ग्रोथ होगा। जैसे कि द ग्रोथ इज क्या फॉर्मेशन इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर का मान लो हार्ट का साइज, टिश्यू का साइज या टिश्यूज के नंबर, सेल के नंबर, बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन या इंटरनल पार्ट का ग्रोथ हो रहा है दैट इज इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या आउटसाइड, दैट मीन एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी क्या कहेगा बॉडी सरफेस या नॉन लिविंग एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ। हमने बोला था ना कि एक्सटर्नल ग्रोथ को नॉन लिविंग भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मींस उसमें सरफेस ग्रोथ जैसे आपका स्टोन का साइज बड़ा होना वो आपका एक्सटर्नल ग्रोथ है। लेकिन लिविंग बीइंग के केस में ये दोनों ग्रोथ होगा, एक्सटर्नल तो वॉल्यूम जैसे बॉडी का इंक्रीज किया एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया और अंदर के ऑर्गेन के साइज डेवलप किए वो आपका इंटरनल ग्रोथ। तो लिविंग बीइंग के केस में एक्सटर्नल और इंटरनल आपका दोनों ग्रोथ होगा। इसके साथ साथ अगर ग्रोथ को देखा जाए तो अलग बेसिस पर यानी कि ग्रोथ का लिमिटेशन के बेसिस पर हम दो टाइप का कर सकते हैं, एक डिटरमाइंड ग्रोथ और एक क्या होगा इनडिटरमाइंड। अभी हमने क्या देखा इंटरनल और एक्सटर्नल, दैट मींस ऑर्गेन का साइज इंटरनल और उसके ग्रोथ का जो इफेक्ट बॉडी पर पड़ा यानी बॉडी का एक्सटर्नल फीचर जो डेवलप किया वो एक्सटर्नल ग्रोथ। लेकिन अगर एक प्लांट्स की बात करोगे तो एक प्लांट के केस में देखोगे तो आपका यही प्लांट्स है एक सर्टेन हाइट के बाद इसका ग्रोथ क्या कहेगा आपका स्टॉप कर जाता है, दैट मींस वहां पर डिटरमाइंड की बात करेंगे। लेकिन आप प्लांट की बात करो, अगर कोई भी प्लांट्स इनिशियल फेज में लगाओ इसका साइज लगातार इंक्रीज करता है, तो जो साइज का लगातार इंक्रीज करना दैट मींस क्या होगा इनडिटरमाइंड ग्रोथ। तो प्लांट के केस में यूजुअली हम लोग इनडिटरमाइंड ग्रोथ की बात करते हैं। खैर इनडिटरमाइंड ग्रोथ दैट मींस अनलिमिटेड ग्रोथ। आप देखो कंटिन्यूअस साइज इंक्रीज किया, ग्रोथ विच अकर्स क्या कहे कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर क्या कहिएगा लाइफ स्पान, दैट इज क्या कहेगा इनडिटरमाइंड या अनलिमिटेड ग्रोथ। बेसिकली ये ग्रोथ प्लांट के केस में और नॉट इन क्या कहिएगा एनिमल के केस में। हम लोग के केस में एक बॉडी का साइज हो सकता है आज 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट। तो बेटा एक साइज जो होता है ना ये फिक्स हो जाता है, उसके बाद पूरी आप लाइफ सर्वाइव करोगे ना तो आपका वही 5 फीट क्या कहिएगा आपका लगभग ग्रोथ होगा। लेकिन प्लांट्स के केस में अगर ग्रोथ की बात करें तो लगभग होल लाइफ चलता है। हाँ कुछ ग्रोथ आपका जैसे कि प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ आप देखोगे कि G0 फेज में चले जाना सेल का,
तो ग्रोथ आपका स्टॉप कर जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट अनलिमिटेड ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। और डिटरमाइंड ग्रोथ यानी लिमिट ग्रोथ, अपने बॉडी की बात करो, टीथ की बात करो, हम लोग के टीथ का ग्रोथ क्या होता है, एक लिमिट ग्रोथ है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे ऐसे भी टीथ होते हैं जो लाइफ टाइम ग्रो करते हैं। आप याद करो, आपका हिप्सोडोंट ब्रेकिडोंट आपने टीथ को देखा, जिसका आपका वाइडर कैनाल तो लाइफ टाइम ग्रो करता है, दैट मींस इनडिटरमाइंड ग्रोथ होता है। तो प्लांट के केस में यूजुअली इनडिटरमाइंड ग्रोथ और एनिमल के केस में क्या होते हैं, डिटरमाइंड या लिमिट ग्रोथ। दैट मींस ग्रोथ क्या कहेगा, विच अकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज। सर्टेन एज आपका इज डिटरमाइंड ग्रोथ या लिमिट ग्रोथ, इट अकर्स इन क्या कहिएगा, एनिमल सेल। दैट मींस सेल डिवीजन अकर्स सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस क्या कहिएगा, लॉस ऑफ सेल। अब एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारा बॉडी का साइज तो लिमिट ग्रोथ में है, लेकिन हाँ ये बॉडी लिमिट ग्रोथ है, लेकिन बॉडी का अगर कोई पार्ट कहीं पर अगर कट जाता है, कहीं छट गया, तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद वहां पर आपका वो जो भी आपका टिश्यूज वहां से रिप्लेस हुआ था वो आपका अगेन वहां पर आ जाएगा। दैट मीन्स वहां के सेल डिवीजन क्या कहिएगा, आपका करके उस पार्ट को रिपेयर कर देते हैं। लेकिन अगर बॉडी के ग्रोथ की बात करोगे, हाइट की बात करोगे, जैसे फिंगर है, अगर इस फिंगर की बात करें तो ये फिंगर का अगर साइज की बात करें तो ये लगभग आज जो साइज है, और ये अगर आज से 20 इयर्स के बाद भी अगर अपने फिंगर की साइज की बात करेंगे तो ये साइज क्या कहिएगा, आपका फिक्स होगा। तो आपका दैट मीन्स अगर लिविंग के बेसिक पॉइंट की बात कर रहे थे, जैसे कि आपने क्या क्या देखा लिविंग में, आपका एक हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा कि बॉडी का यानी टिश्यू या ऑर्गेन का साइज लगातार इंक्रीज करना। सेकेंड हमने क्या देखा, बॉडी में सेल का नंबर आपका इंक्रीज करना, चाहे वो एक्सटर्नल यानी सेल आपका जो ग्रोथ करेगा, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल की बात हम ग्रोथ देख रहे थे। इसी साथ साथ आपका ग्रोथ को हमने क्या देखा, लिमिटेशन के बेसिस पर। देन आफ्टर अगर देखोगे तो ग्रोथ में क्या करा है कि द मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली क्या कहिएगा, एक्सक्लूसिव क्या कहिएगा इवेंट। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी लिविंग बीइंग्स हो उसमें ग्रोथ अगर देखोगे तो चाहे वो प्लांट्स की बात करें चाहे वो एनिमल्स की बात करें, ग्रोथ दोनों में क्या कहिएगा आपका होगा, लेकिन एक लिमिटेशन होगा। किसी के केस में क्या होगा, कोई ऐसे भी लिविंग बीइंग्स हैं एक सर्टेन हाइट के बाद उसका हाइट बंद हो जाएगा, और किसी का ग्रोथ क्या कहिएगा आपका कंटिन्यूअस चलेगा। जैसे मेल के केस में या फीमेल के केस में आपके बॉडी का साइज मान लो आपका ग्रोथ स्टॉप कर गया, लेकिन आप गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हो, यहां पर भी आपका एक सेल डिवीजन कर रहा है। दैट मीन्स लिविंग बीइंग्स का एक बेसिक फीचर होगा, उसका किसी न किसी तरीके से उसके बॉडी के सेल या बॉडी के पार्ट्स लगातार क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। बिकॉज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एग्जिबिट ग्रोथ, इट नॉट टू बी टेकन क्या कहिएगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हमने बोला था ना कि आपका ग्रोथ में अगर देखोगे यानी लिविंग बीइंग्स के 5 कैरेक्टर में, तो 2 कैरेक्टर की हमने बात क्या बोला कि वो डिफरेंट नहीं है। दैट मीन्स ग्रोथ लिविंग बीइंग्स का एक बेसिक कैरेक्टर है, लेकिन ये ग्रोथ क्या कहिएगा एक सर्टेन के बाद स्टॉप भी कर सकता है। एक बॉडी के कुछ पार्ट के ग्रोथ स्टॉप कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिविंग नहीं है। जैसे फिंगर का साइज आपका इंक्रीज नहीं कर रहा है, यानी यहां पर इसका साइज बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ स्टॉप हो चुका, ग्रोथ स्टॉप हो चुका। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये आपका क्या कहिएगा लिविंग नहीं है, ये लिविंग है, लेकिन इसमें ग्रोथ क्या कहिएगा स्टॉप कर चुका। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ग्रोथ जो होता है एक लिविंग प्रॉपर्टीज क्या कहिएगा आपका है, बट वो डिफाइन प्रॉपर्टीज नहीं है। ग्रोथ फ्रॉम क्या है, इनसाइड यानी इंटरनल ग्रोथ, कैन क्या कहिएगा बी टेकन क्या कहिएगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, इंटरनल ग्रोथ। इसी तरह से इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कैसे आपका लाइफ का नंबर क्या कहिएगा इंक्रीज करता है, इसको हम लोग पार्ट 2 में लेके देखेंगे।